कभी कभी चीजें टूटती हैं ताकि बेहतर चीजें बन सकें। हार के बाद की शुरुआत ही असली सफलता की ओर ले जाती है। जब कोई साथ ना हो तो खुद का सहारा बनना सीखो। अपनी ताकत को पहचानो, यही तुम्हारा असली साथी है। जो हमें छोड़कर चले जाते हैं वो हमें जिंदगी का असली मतलब सिखा जाते हैं। हर बिछड़ना एक सीख होती है जो हमें मजबूत बनाती है। गम का बोझ हल्का कर दो, खुद को माफ करना सीखो। खुद से प्यार करना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इट्स नॉट लाई में। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सफलता में अकेले अपने पराक्रम का अहंकार न करो। हर जीत में कई अदृश्य हाथों का सहयोग और भगवान का आशीर्वाद होता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपनी विजय के बाद वापस लौट रहे थे। अर्जुन को अपनी वीरता और धनुष बाण पर बहुत गर्व था। उसने सोचा कि इतने बड़े युद्ध में उसने अपने कौशल और पराक्रम से विजय प्राप्त की है। उसके मन में धीरे धीरे अहंकार का भाव आ रहा था और वह खुद को ही इस जीत का कारण मान रहा था। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उसकी यह भावना समझ गए। उन्हें पता था कि अर्जुन के मन में अहंकार जन्म ले रहा है और इसे समय रहते दूर करना आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन को शिक्षा देने का निश्चय किया, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ते में ही अहंकार के भाव से मुक्त कराने का एक योजना बनाई। रास्ते में जब रथ चल रहा था, श्री कृष्ण ने अचानक रथ को रोक दिया और अर्जुन से कहा, अर्जुन, पहले तुम रथ से नीचे उतर जाओ, फिर मैं उतरूंगा। अर्जुन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और पहले खुद रथ से नीचे उतर गया। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरा, श्री कृष्ण भी रथ से बाहर आ गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से थोड़ा दूर हटने को कहा। अर्जुन चुपचाप उनकी बात मानता गया। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से नीचे आए, रथ में एक अद्भुत घटना घटी। रथ अचानक जलकर राख हो गया। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह कैसे हुआ? रथ तो युद्ध के दौरान भी सुरक्षित था, फिर अब यह अचानक जलकर राख कैसे हो गया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, अर्जुन, यह रथ युद्ध के दौरान कई बार शत्रु के शक्तिशाली अस्त्रों का निशाना बना था। इन अस्त्रों की शक्ति ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन मेरा सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के आशीर्वाद से यह सुरक्षित था। जैसे ही मैं रथ से उतरा, मेरी दिव्य शक्ति हट गई और सारे अस्त्रों की ऊर्जा से रथ जलकर राख हो गया। अर्जुन यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेला इस युद्ध को नहीं जीत सका था। श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, अर्जुन, यह विजय केवल तुम्हारे पराक्रम का परिणाम नहीं था। इसमें हनुमान जी का आशीर्वाद, मेरे सुदर्शन चक्र की रक्षा और पांडवों की एकता भी शामिल थी। केवल तुम्हारी वीरता नहीं, बल्कि इन सब का सहयोग ही तुम्हें विजय तक ले गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, युद्ध में सफलता में केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं होता, बल्कि कई शक्तियां, कई लोगों का सहयोग और भगवान का आशीर्वाद भी होता है। इसीलिए हमें किसी भी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र बने रहना चाहिए। अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो उसे अंधा बना देती है। इसलिए इसे त्याग कर विनम्र बने रहो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की बातों का गहरा अर्थ समझ में आ गया। उसने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब कभी भी किसी सफलता का अहंकार अपने मन में नहीं लाएगा। उसे यह भी समझ में आया कि इस जीत में केवल उसका ही नहीं, बल्कि भगवान, गुरु, मित्र और परिवार का भी बड़ा योगदान था। सच्ची मित्रता में न कोई अपेक्षा होती है, न कोई शर्त। जब प्रेम और भक्ति सच्चे होते हैं तो भगवान बिना कहे ही हमारी हर जरूरत पूरी कर देते हैं। महाभारत के समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे।
उनके जीवन में एक घनिष्ठ मित्र था, सुदामा, जिनके साथ उन्होंने अपने गुरुकुल के दिनों में समय बिताया था। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय बीतता गया और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। वहीं सुदामा अपने गांव में एक साधारण जीवन जीते रहे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके परिवार में कई बार खाने के लिए अनाज तक नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? शायद आपकी सहायता कर सकें। लेकिन सुदामा को यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने संकोच पूर्वक कहा, श्री कृष्ण अब इतने बड़े राजा हैं, इतने वर्षों बाद उनसे जाकर सहायता मांगना मुझे सही नहीं लगता। लेकिन पत्नी ने उन्हें समझाया कि मित्रता का संबंध धन दौलत से नहीं होता और श्री कृष्ण सच्चे मित्र हैं, वह अवश्य उनकी मदद करेंगे। सुदामा आखिरकार तैयार हो गए। उनके पास भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ चावल के दाने अपनी पत्नी से बांध लिए, जो उनके पास सबसे कीमती चीज थी। यह सोचकर कि यह मित्रता का प्रतीक है, वह द्वारका के लिए रवाना हो गए। कई दिनों के कठिन सफर के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। द्वारका का महल और उसकी भव्यता देखकर सुदामा अचंभित थे। द्वारका में उन्होंने श्री कृष्ण के महल के द्वार पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनसे मिलने की इच्छा जताई। द्वारपाल ने पहले तो साधारण वेशभूषा में आए इस ब्राह्मण को देखकर उसे अंदर जाने से रोका, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वे भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, तो द्वारपाल ने तुरंत यह संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना कि उनके बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आए हैं, वे अपने सिंहासन से उठकर द्वार की ओर दौड़े। उन्होंने सुदामा को देखा और उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। उनके नेत्रों में स्नेह और मित्रता की भावना उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण ने बिना किसी औपचारिकता के सुदामा को अपने राजमहल में आदर पूर्वक आमंत्रित किया और उन्हें एक सच्चे मित्र की तरह स्वागत किया। महल में श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया और उनके साथ भोजन किया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि सुदामा के लिए राजसी वस्त्र लाए जाएं, लेकिन सुदामा ने उन्हें विनम्रता से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा से उनके जीवन के बारे में बातें की, लेकिन सुदामा ने अपनी कठिनाइयों का कोई भी जिक्र नहीं किया। उनके लिए मित्र का यह अपनापन और प्यार ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। इसी बीच श्री कृष्ण की नजर सुदामा के पास बंधे चावल के उस छोटे से पोटली पर पड़ी जो वह श्री कृष्ण के लिए भेंट के रूप में लाए थे। सुदामा ने संकोच के साथ वह पोटली श्री कृष्ण को दी और कहा, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए यही थोड़े से चावल हैं। मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपको कुछ और नहीं दे सका। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक चावल के दाने ग्रहण किए और चाव से खाने लगे। उन्होंने कहा, सुदामा, तुम्हारे इस उपहार में जो सच्चा प्रेम और भक्ति है, वह मेरे लिए किसी भी राजसी भेंट से अधिक कीमती है। श्री कृष्ण के प्रेम और सम्मान को देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा कुछ दिन महल में रहे और फिर उन्होंने वापस अपने गांव लौटने का निश्चय किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कोई भी सहायता नहीं मांगी, क्योंकि उनके लिए अपने मित्र का अपनापन ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। श्री कृष्ण ने भी विदाई के समय उनसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वे कुछ सोच रहे हों। सुदामा जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो वह एक अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह गए। उनका पुराना टूटा फूटा घर अब एक भव्य महल में बदल चुका था। घर के चारों ओर हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। परिवार के पास अब पर्याप्त भोजन, वस्त्र और धन था। सुदामा को तुरंत समझ में आया कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा थी। उन्होंने बिना कुछ कहे ही अपने मित्र के प्रेम और सच्ची मित्रता का यह अद्भुत उपहार दे दिया था। जीवन में समस्याएं हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम उनका सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करें तो वही समस्याएं हमें नई दिशा और ताकत दे सकती हैं।
सच में सुख वह नहीं है जो हमें बाहरी दुनिया से मिलता है, बल्कि वह है जो हम अपनी सोच से पैदा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपने परिवार, मित्रों और अनुयायियों के बीच रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके अद्वितीय विचारों के कारण मथुरा एक प्रसिद्ध नगर बन चुका था। दूर दूर से लोग श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते थे और वह सबको अपने प्रेम और उपदेश से आशीर्वाद देते थे। इसी समय एक ब्राह्मण मथुरा आया जो बहुत ही गरीब और दुखी था। वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके महल में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी का स्पष्ट संकेत था। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं वर्षों से कठिनाइयों और दुखों से गुजर रहा हूं। मेरा जीवन अत्यंत दीनहीन हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। मैं परेशान हूं। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और मेरे परिवार को भी दुखों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकूं। बातें बड़े ध्यान से सुनी। वे जानते थे कि यह ब्राह्मण सचमुच अपने जीवन से निराश हो चुका था, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि उसकी स्थिति केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि उसके भीतर की मानसिकता और सोच की वजह से थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम्हारा दुख और परेशानी केवल इस समय की स्थिति के कारण नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी सोच और नजरिए का परिणाम है। जब तक तुम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलते, तब तक जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ब्राह्मण ने फिर पूछा, प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? मैं कई सालों से कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ दुख और परेशानी है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी दुखों को सिर्फ एक स्थिति के रूप में देख रहे हो, लेकिन जीवन में हर स्थिति की दो पहलू होते हैं। दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं और इन दोनों को अपनी समझ और नजरिए से ही हम नियंत्रित कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देना चाहता हूं। तुम मथुरा के हर घर से एक मुट्ठी चूड़े या चावल ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, उस घर से दाने मत लेना जहां किसी ने कभी भी दुख नहीं देखा हो। ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण का आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए मथुरा में घर घर जाना शुरू किया। वह बहुत उत्साहित था और सोच रहा था कि अगर वह किसी घर से दाने नहीं ले सका, तो इसका मतलब यह होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से सुखमय है। वह मथुरा के हर घर में गया, हर दरवाजे पर दस्तक दी और दाने मांगने लगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे कहीं भी दाने नहीं मिले। हर घर में किसी न किसी ने उसे बताया कि उनके परिवार में कभी न कभी किसी ने दुख देखा है। एक घर में किसी के परिवार में बीमारी थी, दूसरे घर में किसी का प्रिय व्यक्ति चला गया था, तीसरे घर में कोई और समस्या थी। वह थका हारा और निराश होकर भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा और बोला, प्रभु, मुझे मथुरा के किसी भी घर से दाना नहीं मिला। हर घर में किसी न किसी ने दुख देखा है, चाहे वह बीमारी हो, गरीबी हो या परिवार में कोई अन्य संकट हो। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे समझाते हुए कहा, देखो, यह जीवन का सत्य है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी दुख जरूर आता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। किसी के जीवन में बीमारी होती है तो किसी के परिवार में संघर्ष होता है। यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई खुशियां नहीं है। अगर तुम अपनी सोच को बदलते हो तो तुम देखोगे कि दुख केवल अस्थायी है और सुख तुम्हारे अंदर छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जीवन को जितना सादा और सीधे तरीके से देखोगे, उतना ही तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हारी नजरों का दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन को आकार देता है। अगर तुम केवल दुखों पर ही ध्यान दोगे तो तुम्हारे पास केवल दुख ही रहेगा। लेकिन अगर तुम हर कठिनाई में एक अवसर देखोगे
तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से समझ लिया। वह अब जान गया था कि दुख केवल एक चुनौती है और उसका सामना करने की ताकत केवल उसके भीतर है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम समझ गए हो कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करते हैं। जब तुम अपने दृष्टिकोण को बदलोगे तो तुम देखोगे कि दुख स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा और जीवन में सुख का आगमन होगा। ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और जीवन में बदलाव लाने की ठानी। उसने भगवान के उपदेशों को आत्मसात किया और अब वह अपने दुखों को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। वह अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार था और जानता था कि हर कठिनाई के पीछे एक नया अवसर छिपा है। कुछ समय बाद ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी सोच में बदलाव आया और उसने संघर्षों का सामना करने की एक नई दृष्टि अपनाई। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और उसका परिवार भी खुशहाल हुआ। उसने भगवान श्री कृष्ण की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हुए हर मुश्किल को अवसर में बदल लिया। जो मेहनत करता है उसकी कीमत वक्त आने पर जरूर समझी जाती है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी हो, अगर हम निरंतर प्रयास करें और अपने काम पर विश्वास रखें तो एक दिन हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सफलता का रास्ता हमेशा मेहनत और आत्मविश्वास से होकर ही जाता है। एक छोटे से गांव में एक गधा रहता था। वह एक किसान का मददगार था और पूरे गांव में उसकी मेहनत की मिसाल दी जाती थी। गधा बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और किसान के खेतों में काम करने चला जाता। वह खेतों में हल चलाता, अनाज ढोता और हर तरह का कठिन काम करता। किसान की पूरी जिंदगी गधे की मेहनत पर निर्भर थी, क्योंकि उसके बिना खेतों का काम नहीं चल सकता था। लेकिन गधा हमेशा सोचता था, मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। लोग मुझे सिर्फ काम करने के लिए देखते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। मैं बस एक गधा हूं जो सिर्फ बोझ उठाने के लिए पैदा हुआ है। गधा सोचता था कि वह कभी भी किसी महान कार्य का हिस्सा नहीं बन सकता। उसे लगता था कि किसान की मेहनत के लिए जो तारीफ होती है वह सिर्फ किसान के लिए होती है, न कि उसकी खुद की। गधा बहुत थक चुका था, लेकिन किसान ने कभी उसकी कठिनाई को नहीं समझा। वह दिन रात काम करने के बावजूद कभी आराम नहीं पा सका। एक दिन जब गधा बहुत थक गया और उसकी पीठ दर्द से चूर हो गई, उसने किसान से कहा, प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं। क्या मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा? क्या मेरी मेहनत का कभी कोई मूल्य होगा? किसान ने मुस्कुराकर गधे को देखा और कहा, गधे, तुम मेरी सबसे बड़ी मदद हो। तुम्हारी मेहनत के बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। तुम्हारा काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाते। अगर तुम ना होते तो हम सब कुछ खो देंगे। गधा किसान की बातों को सुनकर थोड़ा शंकित हुआ, लेकिन उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि उसकी मेहनत का क्या महत्व है। वह सोचता था कि सिर्फ किसान ही क्यों पहचानता है, बाकी लोग उसकी मेहनत को क्यों नहीं देखते। उसकी तकलीफें उसकी आंखों के सामने थीं, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत को कोई भी सच्चे रूप में नहीं देख पा रहा था। एक दिन गधा और भी परेशान हो गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत को कभी कोई महत्व नहीं मिलेगा। वह सोचता था कि शायद उसे सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहिए, ताकि उसकी मेहनत की किसी को भी कोई कीमत ना हो। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। गधा एक दिन खेत में काम करते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वह बुरी तरह से गिरा और काफी देर तक गड्ढे में पड़ा रहा। गधा बहुत घबराया और चिल्लाया, किसी को मेरी मदद चाहिए। लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। वह पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, शायद अब कोई मेरी मदद नहीं करेगा। शायद मुझे ऐसी ही तकलीफ में फंसा छोड़ दिया गया है। मेरी मेहनत का किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
गधा बहुत दुखी और उदास था, लेकिन फिर कुछ समय बाद गांव के लोग वहां आए। उन्होंने गधे को गड्ढे से बाहर निकाला और उसकी मदद की। जब गधा गड्ढे से बाहर निकला तो वह थक कर चूर था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि लोग अब उसे उतना ही महत्व दे रहे थे जितना किसान को। उसकी मेहनत अब देखी जा रही थी और लोग उसकी मदद के लिए सामने आए थे। गधे ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और संघर्ष के बिना खेतों का काम नहीं चल सकता था। उसकी उपस्थिति और प्रयासों ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। गधा अब समझने लगा कि उसकी मेहनत को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले ही लोग उसे एक साधारण गधा मानते थे, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। गधे ने यह जाना कि हर किसी का जीवन, चाहे वह गधा हो या इंसान, महत्वपूर्ण होता है। हर किसी का योगदान अलग अलग तरीके से समाज में काम आता है। गधे ने अपनी कठिनाइयों को अब खुशी से स्वीकार करना शुरू किया। वह जानता था कि उसका काम कठिन जरूर था, लेकिन वह उसे दिल से करता था। अब उसे अपनी मेहनत का सम्मान और कद्र मिल रही थी। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसे दुनिया में सफलता दिलाएगी। गधा अब कभी हार नहीं मानता था। वह हर दिन अपनी मेहनत में जुटा रहता, क्योंकि उसे पता था कि जिस दिन वह पूरी मेहनत से काम करेगा, वह न सिर्फ अपनी कठिनाइयों से उबर सकेगा, बल्कि उसकी मेहनत उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। गधे की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाई, संघर्ष और मेहनत के बावजूद यदि हम कभी हार न माने और पूरी निष्ठा से अपना काम करें, तो एक दिन हम अपनी कड़ी मेहनत का फल जरूर पाएंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर हम अपने कार्य में विश्वास रखें, तो हमारी मेहनत हमें वह पहचान और सफलता दिलाती है जिसकी हम हकदार होते हैं। सपने बड़े देखो, क्योंकि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। सफलता साधनों पर नहीं, हमारी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करती है। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का परिवार बहुत गरीब था और उसके पास बहुत साधन नहीं थे, लेकिन मोहन का सपना बहुत बड़ा था। वह एक दिन बहुत बड़ा चित्रकार बनना चाहता था और दुनिया में अपनी कला का नाम रोशन करना चाहता था। मोहन के पास अच्छे रंग, कागज या चित्रकला की किसी बड़ी शिक्षा का कोई साधन नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी चाहत और लगन थी। गांव में लोग अक्सर मोहन का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास क्या साधन है, तुम क्या बड़ा कर सकते हो, ये कला तुम्हारे बस का काम नहीं है। लेकिन मोहन इन बातों को नजरअंदाज करता था। वह जानता था कि सफलता साधनों से नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। मोहन ने अपनी कला को सुधारने के लिए पुराने कागज और पुराने रंगों से चित्र बनाना शुरू किया। वह दिन रात अपनी कला पर काम करता और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसकी कला अभी बहुत साधारण थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव में लोग उसके चित्रों को देखकर हंसते थे, लेकिन मोहन के दिल में उम्मीद की एक लौ जल रही थी। वह जानता था कि अगर वह लगातार मेहनत करता रहेगा, तो एक दिन उसकी कला को पहचाना जाएगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया। वह पूरे देश में अपनी कला के लिए जाना जाता था और उसकी प्रदर्शनी बड़े बड़े शहरों में होती थी। मोहन को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि यह उसकी कला को दिखाने का एक बड़ा मौका है। मोहन ने तय किया कि वह उस चित्रकार से मिलने जाएगा और उसे अपनी कला दिखाएगा। उसने अपनी कुछ चित्रों को समेटा और चित्रकार के पास पहुंचा। उसका दिल धड़क रहा था और वह डर रहा था कि शायद उसका काम चित्रकार को अच्छा न लगे। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी कला में विश्वास नहीं होगा तो कौन करेगा। चित्रकार ने मोहन के चित्रों को ध्यान से देखा। मोहन की धड़कन तेज हो गई, लेकिन चित्रकार ने उसे बिना कुछ कहे हुए ही एक और चित्र देखा।
फिर अचानक वह मुस्कुराया और कहा, तुम में बहुत बड़ी कला है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत मेहनत की है और तुम्हारी कला में सुधार की पूरी संभावना है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और सही दिशा में काम करना होगा। तुम अगर अपनी कला में और मेहनत करोगे तो तुम्हारा नाम जरूर होगा। चित्रकार की यह बात मोहन के लिए जैसे एक नई रोशनी बनकर आई। उसने महसूस किया कि उसकी कला की पहचान किसी और के पास नहीं बल्कि उसके अपने भीतर है। चित्रकार के शब्दों ने उसे हिम्मत दी और उसने ठान लिया कि वह अपनी कला को और निखारेगा। मोहन ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया और हर दिन चित्रों में नया प्रयोग करने लगा। कुछ सालों बाद मोहन की कला ने उसे न केवल गांव में बल्कि बड़े शहरों में भी पहचान दिलाई। वह बड़े चित्रकारों के बीच अपनी कला का नाम बनाने में सफल हुआ। अब मोहन को न केवल अपनी कला के लिए सम्मान मिलता था बल्कि उसकी चित्रकला की प्रदर्शनी अब विभिन्न शहरों और देशों में होने लगी। उसकी कला ने उसे हर जगह एक पहचान दिलाई। मोहन ने अपने सपनों को पूरा किया क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत पर विश्वास रखा। लेकिन मोहन ने सफलता मिलने के बाद भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि अगर वह खुद सफलता पा सकता है तो क्यों न वह और बच्चों को भी अपनी कला सिखाए। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला और वहां गरीब बच्चों को मुफ्त में चित्रकला सिखाने लगा। वह जानता था कि अगर एक बच्चा भी उसकी तरह मेहनत करके अपने सपने को साकार कर सके तो उसका जीवन सफल होगा। आज मोहन के स्कूल में सैकड़ों बच्चे आते हैं और उसकी कला की विधि को सीखते हैं। मोहन ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी इंसान में जुनून, लगन और मेहनत हो तो किसी भी स्थिति में वह अपने सपने को साकार कर सकता है। सपने बड़े हों तो रास्ते भी कठिन होते हैं, लेकिन जो मेहनत और विश्वास के साथ चलते हैं वे कभी हार नहीं मानते। कठिनाइयां आए तो समझो सफलता नजदीक है। अपनी उड़ान भरने का हौसला रखो क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिड़ी था। चिड़ी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। वह आसमान में उड़ने का सपना देखती थी। बाकी सभी पक्षी ऊंचाई तक उड़ते थे, बादलों को छूते थे, लेकिन चिड़ी के पंख बहुत छोटे थे। वह जानती थी कि उसे उड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे कभी भी हार मानने नहीं देता था। वह हर दिन अपने पंखों को फैलाकर उन्हें मजबूत बनाने के लिए कोशिश करती थी। गांव में सभी पक्षी उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम छोटे हो, तुम्हारे पंख छोटे हैं, तुम कभी ऊंचा नहीं उड़ पाओगे। अपनी जगह पर ही खुश रहो, तुम्हें कभी उड़ने का सपना नहीं देखना चाहिए। चिड़ी को यह सब सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि जो लोग हमारी मेहनत और आत्मविश्वास पर शक करते हैं वे कभी हमारी यात्रा को समझ नहीं सकते। चिड़ी हर सुबह सूर्योदय के साथ उड़ान भरने की कोशिश करती। वह जितना हो सके पंख फैलाकर ऊंचाई की ओर बढ़ने की कोशिश करती, लेकिन हर बार जैसे ही वह कुछ ऊंचाई पर पहुंचती उसके पंख थककर उसे नीचे गिरा देते। वह बार बार गिरती, फिर उठती, फिर से कोशिश करती। गांव के बाकी पक्षी उसकी मेहनत को देखकर उसे मजाक में कहते, तुम कभी भी हमारे जैसा नहीं बन पाओगी, देखो तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता। चिड़ी इन बातों से परेशान नहीं हुई। उसे पता था कि हर किसी का समय अलग होता है और हर किसी की उड़ान की दिशा भी। उसने खुद से कहा, अगर मैं मेहनत करती रहूंगी तो एक दिन मेरी उड़ान भी ऊंची होगी। मुझे खुद पर विश्वास रखना होगा। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया, अपने पंखों को और मजबूत बनाने के लिए लगातार अभ्यास करने लगी। वह जानती थी कि उसे अपने शरीर और मन को तैयार करना होगा ताकि वह अपनी उड़ान को बढ़ा सके। समय के साथ चिड़ी ने अपनी मेहनत से पंखों को ज्यादा ताकतवर बना लिया। उसकी उड़ान पहले से ज्यादा ऊंची होने लगी। धीरे धीरे उसकी कोशिश रंग लाने लगी। वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी।
वह जानती थी कि हर गिरावट एक सीख है और हर मेहनत एक कदम आगे बढ़ाने वाली होती है। अब चिड़ी का विश्वास और बढ़ गया था। वह जानती थी कि उसके पंख छोटे हो सकते हैं, लेकिन उसकी मेहनत और उम्मीद बहुत बड़ी थी। उसने किसी की बातों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक दिन चिड़ी ने आकाश में एक लंबी उड़ान भरी और वह पूरी दुनिया को अपनी मेहनत और विश्वास से चौंका दी। वह अब आसमान में ऊंचाई पर उड़ रही थी, जहां पहले वह कभी नहीं पहुंच सकती थी। उसकी यह उड़ान देखने के बाद गांव के सभी पक्षी हैरान रह गए। वे समझ गए थे कि चिड़ी ने यह सब अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष से किया था। अब वे उसे तहे दिल से सम्मान देने लगे और उसकी यात्रा की सराहना करने लगे। चिड़ी ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास जुनून और आत्मविश्वास हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उसकी छोटी सी उड़ान ने सबको यह सिखाया कि आकार या स्थिति मायने नहीं रखते, बल्कि मेहनत, विश्वास और निरंतर प्रयास से ही सफलता हासिल होती है। चिड़ी अब नहीं सिर्फ गांव में, बल्कि आसपास के जंगलों और पहाड़ियों में भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और उसके आत्मविश्वास ने सभी को यह सिखाया कि हर किसी के पास अपनी क्षमता होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हर किसी का संघर्ष अलग होता है, लेकिन जो हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखता है और जो कठिनाइयों को पार करता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। एक दिन चिड़ी ने महसूस किया कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी पक्षियों की भी थी जिन्होंने उसे उसकी यात्रा में देखा और समझा। वह जानती थी कि उसने कभी हार नहीं मानी और यही उसकी असली सफलता थी। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो कभी उसे नकारते थे। चिड़ी की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत और विश्वास से लग जाएं, तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं रोक सकती। हमारे पंख छोटे हो सकते हैं, लेकिन हमारी मेहनत और आत्मविश्वास किसी भी रुकावट से बड़ा होता है। तपस्या अगर पार्वती की थी, तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे, तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण के ना हो सकी, तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। कभी भी किसी का हक मत छीनिए, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। जिंदगी में चालाकियां कितनी भी कर लो, पर मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी नीयत के हिसाब से। कर्म कहता है कि आपके जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वह कहे कि मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसको भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा से ज्यादा अगर खींचोगे तो टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है, तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। कभी इस बात की शिकायत ना करें कि आपके माँ बाप ने आपको क्या नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो था उससे कहीं अधिक उन्होंने आपको दिया है। मैं ठीक हूँ, यह तो आप सभी से कह सकते हैं, मगर मैं परेशान हूँ, यह कहने के लिए कोई खास ही चाहिए। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती हैं, और कुछ गलत लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को ज़्यादा अक्लमंद समझने लगते हैं। कुछ किस्से कभी भुलाए नहीं जाते, कुछ दर्द सबको बताए नहीं जाते। यूं तो समय भर देता है हर घाव को, पर कुछ निशान कभी मिटाए नहीं जाते। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की ज़रूरत ही न पड़े। किसी के लिए समर्पण करना कठिन नहीं है, कठिन है ऐसे इंसान को ढूंढना जो समर्पण की कद्र कर सके।
इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर लगे हुए घाव बदल सकते हैं। इंसान की इंसानियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। शब्दों का भी तापमान होता है, कभी कुछ सुकून देते हैं तो कभी कुछ जला भी देते हैं। लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वह माफी के लायक है, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर सांड छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों के कारण। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों आपको कभी धोखा नहीं देंगे। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, पर यह ठहरते वहीं हैं जहां इन्हें आधार मिलता है। भगवान ना ज्ञान से मिलते हैं, ना दौलत से। जो मन पवित्र है, भगवान उसी को मिलते हैं। पीपल के पेड़ सा वजूद है हमारा, एक दो टहनियां टूटने से जड़ नहीं उखड़ी। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या है जिंदगी? दूसरे व्यक्ति ने खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी, ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी, ना खुशी जिंदगी। अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले चुनता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। आओ जिंदगी में थोड़ा अकेलापन आजमाते हैं। पैसे खत्म हो गए, रिश्तेदारों में यह खबर फैलाते हैं। घमंड कभी भी यह महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को गलत समझता है। मेरे बुरे दौर में मुझे छोड़कर जाने वाले मेरे अच्छे वक्त में किस मुंह से लौट कर आएंगे? शीशा टूटे और बिखर जाए, वह बेहतर है दरार न जीने देती है। बार बार परायों को अपना बना रहा है, जो अपनों को कभी अपना बना सका, जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं। अक्सर किस्मत उनकी ही खराब होती है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, वह एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का। दूसरा मौका एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो। दस्तूर देखिए, जितने मिले गिरगिट ही मिले। आज हर रास्ते पर मेरे अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे ने बता दिया कि कौन कौन नहीं रहा है। अल्फाजों का मोल सिर्फ इतना है कि मतलब समझ आए या ना आए, लहजा समझ जाना चाहिए। जिंदगी भर तो अपनी जिंदगी भी साथ नहीं निभाती, दूसरों से क्या उम्मीद रखना। यदि तन और मन में संतुलन है तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। भटकता वही है जो संतुलन खो देता है। दूसरों के साथ उसी तरह से व्यवहार करें। सपने वे नहीं होते जो हमें सोते वक्त आते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपने सपनों को सच करने के लिए आपको जागना होगा और मेहनत करनी होगी। खुद को कभी भी कमजोर मत समझो, क्योंकि जो हौसला रखता है वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। अपने मन में दृढ़ निश्चय रखो और सफलता का रास्ता अपने आप बन जाएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत की सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ती है। अगर आप खुद की मेहनत पर यकीन रखते हैं तो एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी।
जो लोग कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते, उन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जब आपके खिलाफ पूरा संसार हो, तभी असली जीत का मजा है। यह साबित करने का समय होता है कि आप कितने मजबूत हैं। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, पर अगर हम उन्हें अपनी ताकत बना लें तो सफलता दूर नहीं होती। जो लोग आज कठिन परिश्रम करते हैं, वही कल सबसे ज्यादा चमकते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन में जितनी बड़ी मुश्किलें आएंगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष ही असली सफलता का रूप होता है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और एक नया सबक देती है। इसे अपने अनुभव में जोड़ो और आगे बढ़ते जाओ। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करना मुश्किल। अगर आपने सपने देखे हैं तो उन्हें साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी हार मत मानो। संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। सफलता पाने के लिए जुनून चाहिए, और अगर आपके अंदर वो जुनून है तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। जो लोग मेहनत से घबराते हैं, वो कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। मेहनत से ही जीवन में असली ऊंचाई मिलती है। आत्मविश्वास ही असली ताकत है। जब खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी काम असंभव नहीं लगता। खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी ही तुलना खुद से करो और आगे बढ़ते जाओ। बड़ा सपना देखो, क्योंकि बड़े सपनों को पाने के लिए ही जीवन में असली मेहनत की जरूरत होती है। अपने सपनों को मरने मत दो। जब तक आपके अंदर सांस है, तब तक अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहो। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, पर उनसे सीख लेना हमारा कर्तव्य है। गलतियां ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं।